आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्न आंकड़ों का माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो हमें किससे माध्य विचलन ज्ञात करना है? माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो देखिए, माध्य विचलन का मैं आपको सूत्र बताता हूं। पहले माध्य विचलन, ठीक है, माध्य विचलन का सूत्र होता है कि सिग्मा एफ और x माइनस एक्स बार बटे में सिग्मा एफ। तो देखिए यहाँ पर ये जो x बार है, ये x बार क्या है? यहाँ पर x बार जो है यहाँ पर वो माध्य है। ठीक है, तो हमें माध्य निकालना पड़ेगा और फिर माध्य निकालने के बाद हम उसका माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, माध्य निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, क्योंकि जो माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ गुणा में एक्स और बटे में सिग्मा एफ। इस सिग्मा का मतलब होता है योग। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? योग। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारणी बना ली है। एक तो x दिया गया है, आंकड़े, उनकी बारंबारता हमें क्या क्या दी गई है? देखिए बारंबारता लिख लेते हैं जल्दी से। 4, 24 और 28, 16 और आपका जो है लास्ट है 8। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? f गुणा x होना चाहिए। तो हम f गुणा x निकाल रहे हैं। तो f गुणा x कैसे आएगा? f में x की गुणा, तो देखिए 10 चौक कितना होता है? 40। फिर 30 की 24 में गुणा होगी तो कितना आएगा? 24 तिया 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 1 0 आ जाएगी, यानी कि 720। फिर 5 की गुणा 28 में, तो 28 पंजे होता है 140। ठीक है, और 1 0 लग जाएगी, यानी कि 1400। फिर 16 की गुणा 7 में, तो 16 सत्ते कितना होता है? 16 पंजे 80, 16 छिक्का 96, 16 सत्ते 112। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 112 और 1 0 लग जाएगी। ठीक है, फिर 9 अट्ठे 72, यानी कि 720। ठीक है, और 9 अट्ठे 72 और 1 0 लग गई, यानी कि 720। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है? ये जो समीशन है इसका मतलब होता है योग। तो हमें इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। ये जितने भी हमें आंकड़े दिए गए हैं इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। तो देखिए, इसको जोड़ने पर ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आपका बराबर आएगा 4000 के। ठीक है, और अब हमें बटे में क्या चाहिए? x बार के लिए सिग्मा f, यानी कि f सारी बारंबारताओं का योग। तो ये सारी हमारे पास बारंबारताएं हैं, इन सबको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितने के बराबर आएगा? ये आपका बराबर आ जाएगा 80 के। ठीक है, अब हम निकालते हैं समांतर माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सिग्मा f गुणा x और बटे में सिग्मा f। ठीक है, ये f गुणा x है। तो कितना आ जाएगा ये आपका? ये आ जाएगा आपका यहाँ से 4000 और बटे में 80। फिर 8 पंजे 40 और 1 0 से 1 0 कट जाएगी। तो कितना आ जाएगा ये आपका? ये आ जाएगा आपका यहाँ से 50, क्योंकि 8 पंजे 40, सिर्फ एक ही तो 0 बची और 5 बचा। तो x बार आपका कितना आ गया? 50 आ गया। अब मानक विचलन माध्य विचलन निकालने के लिए हमें x बार मिल चुका है। तो अब हम x माइनस एक्स बार निकालेंगे। तो x माइनस एक्स बार कैसे आएगा? 10 में से हम घटा देंगे किसको? x बार को। x बार आ गया है 50 और फिर इसका मॉड लेना है। देखिए, मॉड का मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे, अगर ये माइनस का भी आएगा, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है मॉड के अंदर 4 माइनस का 6, ये लिखा हुआ है, तो 4 में से 6 जाएगा तो -2 आएगा मॉड के अंदर। तो मॉड के अंदर -2 का मतलब है जब हम मॉड हटाएंगे तो ये प्लस का ही 2 आएगा, माइनस को हम, ऋण चिन्ह को हम छोड़ देते हैं। तो उसी तरह से जब 10 में से 50 जाएगा तो ये प्लस का 40 आ जाएगा मॉड की वजह से। ठीक है, फिर
क्या होगा, 30 में से 50 घटाएंगे तो ये कितना आएगा मॉड के अंदर, ये फिर आ जाएगा आपका 20। ठीक है, फिर 50 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 0। उसके बाद 70 में से 50 घटाएंगे तो अब तो ये तो खुद ही प्लस का आएगा 20, और 90 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा, ये भी प्लस का आएगा 40। ठीक है, अब इसके बाद इन सभी में मैं किसकी गुणा करूंगा, f की। तो f क्या है मेरा 4 और ये आया है मेरा 40, तो 4 गुणा 40, 4 चौक 16 यानी कि 160 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर क्या है 24 गुणा 20, तो 24 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 और एक 0 लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद 28 गुणा 0, ये तो 0 ही आ जाएगा, और 16 गुणा 20, तो 16 दूनी 32 यानी कि 320 आ जाएगा। ठीक है, और 8 गुणा कितना होगा 40, तो 8 चौक 32 यानी कि ये भी 320 होगा। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा। अब हम इन सबको जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था सूत्र में समीशन, तो समीशन का मतलब क्या होता है, योग मैंने बताया है। तो इसलिए मुझे इनकी ये जो मैंने f गुणा इसकी x माइनस एक्स बार की गुणा निकाली है, इसका पूरे का मुझे योग ज्ञात करने पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका जोड़ने पर आ जाएगा 1280। ठीक है, तो अब हम माध्य विचलन निकाल देंगे। तो माध्य विचलन बराबर क्या होता है सूत्र, माध्य विचलन बराबर सिग्मा f गुणा x माइनस का x बार। ठीक है, और बटे में क्या आता है सिग्मा f। तो सिग्मा f x माइनस का x बार कितना निकाला है हमने 1280। ठीक है, और सिग्मा f कितना है, सिग्मा f आपका यहाँ देखिए ये रहा 80, तो ये अब यहाँ पे हम रख देंगे 80। तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 8 एकम 8 बचा 4, 8 छिंग 48 यानी कि आ जाएगा आपका 16। ये क्या आ गया आपका माध्य विचलन, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।